बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 10th की रिव्यू एक्सरसाइज जो है चैप्टर नंबर 5 उसको कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो MCQs हैं हमारे पास और इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट MCQs है व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज़। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ए पोलिनोमियल एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन, ए न्यूमेरिकल फ्रैक्शन एन इक्वेशन। तो इस तरह अगर हमें बटे में वैल्यू दी हो और वहाँ पे x और x स्क्वायर हो तो वो हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन होता है। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट का बी जो है वो आंसर आ जाएगा। सेकंड MCQs है लोएस्ट फॉर्म ऑफ 18a स्क्वायर बी सी स्क्वायर ओवर 12ac इज़। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास है 18a स्क्वायर बी और c स्क्वायर ओवर 12ac। अब ये जो है ये 6 के टेबल पे कैंसिल हो जाना है। 6 3 18, 6 2 12। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे एक a कैंसिल हो गया। यहाँ पे c स्क्वायर है तो एक c जो है वो कैंसिल हो गया। यहाँ पे रह गया 3a स्क्वायर में एक a जो है वो कैंसिल हो गया, b रह गया और c स्क्वायर में से c रह गया और नीचे हमारे पास ये 2 है और AC जो है वो कैंसिल हो गया। तो इस तरह ये सेकंड का हमारे पास आ जाएगा ये वाला 3ABC ओवर 2, यानी सेकंड का जो है वो B ऑप्शन आ जाएगा 3ABC ओवर 2। आगे थर्ड ऑप्शन है लोएस्ट फॉर्म ऑफ 15xyz ओवर 10 इज़, यानी इसकी लोएस्ट फॉर्म क्या आएगी 15xyz ओवर 12। तो अब ये 3 के टेबल पे कैंसिल होगा, 3 5 15, 3 4 12। तो यह आ गया 5xyz ओवर 4। तो थर्ड का हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है नीचे 10 है, मैंने यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो इसको 10 अगर लिख लें तो 5 के टेबल पे कैंसिल होगा। तो 5 3 15, 5 2 10। तो ये 3 है और ये वाला 2 है। तो इसका आंसर आएगा 3xyz ओवर 2। तो ये आ गया इसका थर्ड का A ऑप्शन आएगा 3xyz ओवर 2। आगे ऑप्शन नंबर 4 है सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म 3x प्लस 1 ओवर 5 प्लस 2x प्लस 3 ओवर 5। इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म क्या आएगी? तो यहाँ पे 5 है नीचे दोनों का बटा तो 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 को 5 पे कैंसिल करेंगे 1 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस 1। ये 5 5 से कैंसिल हो गया तो ऊपर आएगा 2x प्लस 3। इस तरह 3x प्लस 2x ये आ जाएगा 5x, 1 प्लस 3 4 ओवर 5। तो इसका आंसर आ गया 5x प्लस 4 ओवर 5। तो 4 वाले का आंसर आ जाएगा B 5x प्लस 4 ओवर 5। आगे 5 वाला ऑप्शन है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज़। तो ये इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका फार्मूला ओपन करते हैं, ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये वाला एक्स माइनस वाई। अब देखिए ये डिवाइड में एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो गया, एक्स माइनस वाई ने एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होना है तो ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह 5 वाले का आंसर आ गया एक्स माइनस वाई स्क्वायर, डी इसका आंसर आ जाएगा। आगे MCQs नंबर 6 है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी एक्स क्यूब वाई माइनस वाई क्यूब को हमने एक्स माइनस वाई के ऊपर डिवाइड करना है। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लस वाई स्क्वायर और ओवर है एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह जो हमारे पास MCQs नंबर 6 है उसका आंसर आ जाएगा बी वाला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट MCQs नंबर 7 है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 5/x प्लस 1 - x/3 इज़ इक्वल 1/6x। यानी कि इस तरह की जो इक्वेशन है हमारे पास वो कौन सी होती है, वो हमारे पास ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, रेडिकल इक्वेशन, रेसिप्रोकल इक्वेशन, फ्रैक्शनल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो जिसमें x बटे में आ जाए तो वो हमारे पास फ्रैक्शनल इक्वेशन होती है। अब आगे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म 5/x प्लस 64 5/-x -20 इज इक्वल टू 0, और जिस इक्वेशन में वेरिएबल पावर में आ जाए तो उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो 8 का जो आंसर है वो बी आ जाएगा। x जिस इक्वेशन में पावर में आ जाए उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। आगे हमारे पास MCQs नंबर 9 है, रूट्स ऑफ वाई स्क्वायर -24y प्लस 128 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है वाई स्क्वायर -24y प्लस 128। तो 128 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 128 वाई स्क्वायर आएगा। अब हमने 2 पेयर लेने हैं, जिसको हम प्लस करें तो 24 आए माइनस का, और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 128 वाई स्क्वायर आए। तो हमारे पास इसके जो पेयर हैं वो आ जाएंगे -16y -8y। इसको ऐड करेंगे तो -24y बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 16 8 128 आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर -16y -8y प्लस 128 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से y कॉमन, ये आ जाएगा y -16, यहाँ से -8 कॉमन, y -16 और इज़ इक्वल टू 0। अब y -16 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, और y -8 इज़ इक्वल टू 0। सो y -16 इक्वल 0, y -8 इक्वल 0, y इज़ इक्वल 16 और y इज़ इक्वल टू 8। तो इस तरह हमारे पास इसके जो रूट हैं वो आगे 8 और 16। तो MCQs 9 उसका आंसर आ जाएगा 8 और 16, बी पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है लीनियर फैक्टर ऑफ, यानी इसके पेयर बना के हमने उसको बता देना है कि इसके फैक्टर जो हैं लीनियर फैक्टर, यानी x भी उसमें शामिल होगा। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस 10x प्लस 3 और इज़ इक्वल टू 0। अब 3 × 3 प्लस 9x²। अब हमने पेयर लेने हैं कि जिसको हम ऐड करें तो 10 आए और मल्टीप्लाई करें तो 9 आए। तो वो हमारे पास पेयर आएंगे प्लस 9x और प्लस 1x, यानी इसको ऐड करेंगे तो प्लस 10x बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9x² आ जाएगा। 3x² प्लस 9x प्लस x प्लस 3 इज़ इक्वल 0। फर्स्ट 2 में से 3x कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से 1 कॉमन, ये आ गया x प्लस 3 इज़ इक्वल 0। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन, 3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हमने जस्ट इसको इक्वल टू 0 जो है वो पुट कर देना है, आगे इसके रूट नहीं निकालने। ये हमारे पास इसकी लीनियर इक्वेशन बन गई है, और इसका आंसर ये वाला आ जाएगा ए पार्ट, 10 का ए पार्ट आ जाएगा x प्लस 3 3x प्लस 1। तो ये था हमारा लास्ट वाला MCQs, और MCQs हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो हैं वो इसके सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस द फॉलोइंग टू द लोएस्ट फॉर्म, यानी हमने इसको लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है। पार्ट नंबर 1 है x² - 7x प्लस 12 ओवर x² - 6x प्लस 9, यानी कि हमने इसके पेयर बनाने हैं
और पेयर बना के इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। एक दफ़ा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो हमने इसमें 12 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा प्लस 12x स्क्वायर। अब टू पेयर लेने हैं कि जिसको हम प्लस माइनस करें तो माइनस 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12x स्क्वायर आए। तो आप देखिए 4 3 जो है वो 12 होता है, मल्टीप्लाई करें तो दोनों के साथ x लग जाएगा। अब हमें माइनस चाहिए और मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए। अगर हम दोनों के साथ माइनस लगा दें, जब ऐड करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, 4 3 12 आ जाएगा प्लस का। तो इस तरह ऊपर वाले के पेयर हमारे पास आ गए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब नीचे वाला प्लस 9 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा प्लस 9x स्क्वायर। अब हमें पेयर 2 चाहिए कि जिसको ऐड करें तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 9 आए। अब देखिए 3 और 3 जो है ये ऐड करें तो 6 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 9 होता है। अब हमें चाहिए -6, तो इसलिए इसके साथ भी माइनस, इसके साथ भी माइनस और दोनों के साथ x लग जाएगा। अब इसको ऐड करें तो -6x और मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास नीचे वाली जो वैल्यू है, एक्सप्रेशन है, उसके पेयर आ गए हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9। अब ऊपर जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आ जाएगा और यह आ गया x माइनस 4, फिर माइनस 3 कॉमन, यह आ जाएगा x माइनस 4 ओवर फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन x माइनस 3। यहाँ पे जो भी साइन होता है वो हम कॉमन लेते हैं, तो -3 कॉमन, ये आ जाएगा x माइनस 3। ऊपर x माइनस 4 कॉमन, यहाँ पे x माइनस 4 और इधर आएगा x माइनस 3। इसी तरह नीचे से x माइनस 3 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा। अब ये दो वैल्यू डिवाइड हो रही हैं, यहाँ पे x माइनस 3 है, नीचे भी x माइनस 3 है, तो ये x माइनस 3 के साथ जो है वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा x माइनस 4 ओवर x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर आ गया है x माइनस 4 ओवर x माइनस 3। सेकेंड पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 ओवर 7x माइनस 21। तो इस क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं एक दफ़ा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 ओवर 7x माइनस 21। ऊपर हमारे पास 3 टर्म है तो इसके ना पेयर बनने हैं। -18 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा -18x स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं, जिसको प्लस माइनस करें तो +3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -18 आए। अब देखिए 6 3 होता है 18, दोनों के साथ x लगा देते हैं। अब हमें चाहिए +3, तो 6 के साथ प्लस लग जाएगा, 3 के साथ माइनस लग जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करें तो 6 में से 3 गए 3x और साइन जो है वो प्लस का आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 3 18x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके पेयर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। अब नीचे वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ से 7 कॉमन और इधर आ जाएगा x माइनस 3, क्योंकि 7 3 21 होता है। यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। अब फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, यह आ जाएगा x प्लस 6, फिर -3 कॉमन और यह आ जाएगा x प्लस 6। नीचे 7 इंटू एक्स माइनस 3। अब नेक्स्ट दोनों में से x प्लस 6 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 3 आ जाएगा ओवर 7 इंटू एक्स माइनस 3। तो x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो गया और हमारे पास इसका आंसर आ गया x प्लस 6 ओवर 7। तो ये इस तरह
पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 ही पार्ट थे, वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें। तो पार्ट नंबर 1 है इसका 5/x² प्लस x माइनस 6 माइनस 1/2x² माइनस 7x प्लस 6। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, फिर आगे उसको सॉल्व करेंगे, यानी हमने नीचे वाली जो एक्सप्रेशन है उसके पेयर बनाने हैं और फिर एलसीएम लेंगे, फिर माइनस करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं एक दफ़ा। 5/x² प्लस x माइनस 6 माइनस 1/2x² माइनस 7x और प्लस 6। तो 5 ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें -6 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आएगा -6x²। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस करें तो प्लस x आए, प्लस माइनस करें और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। अब देखिए 3 2 होता है 6, 3 के साथ भी x लगा दिया, 2 के साथ भी x लगा दिया। अब हमें चाहिए प्लस का 1, यानी x के साथ 1 कोफिशिएंट है ना, तो यहाँ पे 3 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस। जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6x² आ जाएगा। तो ये आ गया x² प्लस 3x माइनस 2x और माइनस 6 माइनस 1/, यहाँ पे देखिए 6 2s आर प्लस 12x²। अब हमने 2 पेयर लेने हैं, जिसको प्लस माइनस करें तो -7 आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आए। तो इसमें 4 3 होता है 12, 4 और 3 7 भी होता है। अब हमें प्लस में जो चाहिए 12, तो हम दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, दोनों के साथ x लगा देंगे। जब ऐड करेंगे तो -7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12x² आ जाएगा। तो हमारे पास पेयर आ गए 2x² माइनस 4x माइनस 3x और प्लस 6। तो इस तरह 5 फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 3, यहाँ से -2 कॉमन और ये भी आ जाएगा x प्लस 3। इस तरह 1 यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, ये आ गया x माइनस 2। तो यहाँ से -3 कॉमन, ये भी आ गया x माइनस 2। अब यहाँ से x प्लस 3 कॉमन आएगा और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आएगा, तो उसको नेक्स्ट पेज के ऊपर हम कॉमन लेकर लिखते हैं। तो यह आ गया 5। तो फर्स्ट में x प्लस 3 कॉमन आएगा और यहाँ पे रह गया x माइनस 2, फिर -1/x माइनस 2 कॉमन आएगा और यहाँ पे रह जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे इक्वल लग जाएगा। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करना है, दरमियान में माइनस है तो इसका एलसीएम आएगा। एलसीएम हमारे पास देखें x प्लस 3 जो है वो एक दफ़ा ही है, वो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा। यहाँ पे भी x माइनस 2 है तो यहाँ पे भी x माइनस 2 है, तो लेकिन हम एक दफ़ा ही x माइनस 2 लिखेंगे। 2x माइनस 3 वो भी एक दफ़ा है, वो भी हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन में है, जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। तो इस वैल्यू ने ऊपर 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा 5 × 2x माइनस 3 माइनस फिर x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, 2x माइनस 3 से कैंसिल हो गया। तो x प्लस 3 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो यह आ गया 1 × x प्लस 3। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 2 10x, 5 × 3 15। इस तरह 1 जो है मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा -x और माइनस प्लस माइनस 3/x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब x वाली टर्म आपस में माइनस हो जाएंगी तो 10x माइनस x ये हमारे पास 9x आ जाएगा और -15 -3 ये दोनों वैल्यू माइनस की हैं, तो साइन जो है वो माइनस का
और ये ऐड हो जाएंगे 15 और 3 18 आ जाएगा। नीचे जो वैल्यू है वो एज इट इज़ आ गई x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 3। ऊपर 9 कॉमन आ गया, 9 कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 x माइनस 2 और 2x माइनस 3। तो इस तरह x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो बाकी हमारे पास जो बचा है वो है 9 ओवर x प्लस 3 और 2x माइनस 3। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है x पावर 3 माइनस 27 ओवर एक्स स्क्र माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। तो इसको एक दफ़ा लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्र माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9। अब डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में जब चेंज करना है तो नेक्स्ट जो फ्रैक्शन है वो चेंज होगी। एक्स स्क्र माइनस 9 है मल्टीप्लाई एक्स स्क्र प्लस 6x प्लस 9 ओवर एक्स स्क्र प्लस 3x और प्लस 9। अब यहाँ पे ना फार्मूला बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब वो इक्वल होता है ए माइनस बी ए स्क्र प्लस ए बी और प्लस बी स्क्र। तो हम यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाएंगे इसको। यहाँ पे x जो है वो a आ जाएगा ए क्यूब 27 3 क्यूब ओवर ये वाला फार्मूला यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र हम पहले इसको बनाएंगे। x जो है वो a स्क्र बन जाएगा और 9 हमारे पास जो है वो 3 का स्क्र आ जाएगा मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 9x स्क्र के साथ मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा प्लस 9x स्क्र। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस करें तो प्लस 6x बने और मल्टीप्लाई करें तो 9x स्क्र आए। तो अब देखिए 3x प्लस 3x इसको ऐड करेंगे तो प्लस 6x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9x स्क्र आ जाएगा। तो यहाँ पे x स्क्र प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9 ओवर ये वाली वैल्यू ना इसके पेयर नहीं बनने कि जिसको हम ऐड करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 9 आए। इसके पेयर नहीं आएंगे। ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी एक्स स्क्र प्लस 3x और प्लस 9। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये आ जाएगा a माइनस बी और ए स्क्र प्लस ए बी और प्लस बी स्क्र। नीचे ए स्क्र माइनस बी स्क्र ये आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ से ना फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आएगा तो यह आ जाएगा x प्लस 3। यहाँ से 3 कॉमन तो यह आ जाएगा x प्लस 3 ओवर एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसके आगे फैक्टराइजेशन नहीं होनी है। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3x स्क्र प्लस 3x और प्लस 9 ओवर x प्लस 3 और x माइनस 3 मल्टीप्लाई यहाँ से x प्लस 3 कॉमन ये भी x प्लस 3 ओवर x स्क्र प्लस 3x प्लस 9। अब ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। x माइनस 3 से कैंसिल और x प्लस 3 से कैंसिल क्योंकि आपस में ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही। हम ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं ऐसे भी और ऊपर नीचे भी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से नहीं कैंसिल कर सकते, ऊपर वाली को ऊपर वाली से कैंसिल नहीं कर सकते। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू बची है वो बची है x प्लस 3 और ये हमारे पास आंसर आ गया है इस सेकंड पार्ट का। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है ए स्क्र माइनस बी माइनस
सी स्क्वायर इसको लिख लेते हैं पहले, ओवर ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी स्क्वायर ओवर ए माइनस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पे पहली वैल्यू का भी स्क्वायर आ रहा है, दूसरी वैल्यू का भी स्क्वायर आ रहा है सब में, तो यहाँ पे ना ये फार्मूला यूज़ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो इक्वल होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इस तरह ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसमें फ़र्स्ट वैल्यू तो ए ही है, ये सारी वैल्यू बी का स्क्वायर है, तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। देखिए ये आ गया ए, फिर हमें लिखना है प्लस बी, तो बी माइनस सी, ये हमारे पास बी आ गया, और इस तरह इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। फिर आ जाएगा ए और माइनस बी, तो बी में बी माइनस सी आ जाएगा। इसी तरह नीचे ए प्लस बी का स्क्वायर, ये सारी वैल्यू ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है, तो ये आ गया ए और प्लस बी, यानी सी हमारे पास बी का स्क्वायर है, तो ये आ गया ए प्लस बी। फिर आ जाएगा ए, यानी ए प्लस बी पूरी वैल्यू ए है, और माइनस बी, तो माइनस बी में ये सी आ जाएगा। इस तरह मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी यही फार्मूला यूज़ होगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ गया ए और प्लस बी प्लस सी, इस तरह ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, और फिर आ जाएगा ए और माइनस बी प्लस सी, तो यानी ए प्लस बी आ गया। और यहाँ पे ये नज़र नहीं आया होगा आपको, ये देखें पहले आ गया ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो पहले आ गया ए प्लस ये पूरी वैल्यू बी, फिर आ गया ए माइनस, फिर आपने ब्रैकेट लगा लेने क्योंकि माइनस ने बाद में मल्टीप्लाई होना है, ए माइनस बी ओवर ए माइनस बी का स्क्वायर है, तो ये पूरी वैल्यू ए है यानी ए स्क्वायर है, और प्लस बी, इस तरह इसको भी ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर है ए माइनस बी, तो यह आ गया ए माइनस बी और माइनस सी, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब हमने प्लस को और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए माइनस बी प्लस सी ओवर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेटें कैंसिल हो गई, यहाँ पे भी ए प्लस बी माइनस सी बड़ी ब्रैकेटें जो हैं स्क्वायर ब्रैकेट कैंसिल कर दी, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो तो साइन चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी माइनस सी ओवर यहाँ पे ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे ए माइनस बी और माइनस सी। अब ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, हम ऊपर वाली वैल्यू को भी आपस में कैंसिल कर सकते हैं, इस तरह क्रॉस भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के साथ, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब देखिए ए प्लस बी माइनस सी, तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी, ये भी ए प्लस बी माइनस सी है, ये भी ए प्लस बी माइनस सी है, तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है तो ये ए प्लस बी प्लस सी से कैंसिल हो गया। इसी तरह ए माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे भी ए माइनस बी प्लस सी है तो ये कैंसिल हो गया। ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी, तो ये भी सेम है। तो इस तरह सारी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे ज़ीरो आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आंसर आए। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इस तरह कैंसिल करके आंसर 0 लिख देते हैं। ज़ीरो तब आता है अगर प्लस माइनस में सारी वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, उस तब ज़ीरो आता है। ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखें 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 1, तो सारे 1 आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड होके आंसर 1 आ जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट। अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 को हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, जिसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है x की पावर 4 माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ पे 2 से पावर बड़ी है तो हम इसको रिड्यूसेबल फॉर्म में चेंज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करके फिर उसको सॉल्व करेंगे।
तो इस तरह के क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं एक्सरसाइज में। तो x की पावर जो 4 है उसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसको हम लेट करेंगे कि एक्स स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम y पुट कर देंगे, तो यह आ जाएगा वाई स्क्वायर -16 y प्लस 63 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गई है। x की पावर 4 -16 एक्स स्क्वायर प्लस 63 को हमने रिड्यूसेबल फॉर्म में चेंज कर लिया है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 63 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा प्लस 63 वाई स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं, जिसको प्लस करें तो -16 आए और उसको मल्टीप्लाई करें तो प्लस 63 आए। तो हमारे पास 9 और 7 ये 63 होता है और 9 7 जो है वो 63 मल्टीप्लाई में होता है। अब हमें -16 चाहिए तो दोनों के साथ हम माइनस लगाएंगे, तो इस और दोनों के साथ क्योंकि इक्वेशन y की है तो दोनों के साथ y लग जाएगा। अब ये ऐड होके -16y आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 7 63 और y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये पेयर हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर -9y -7y प्लस 63 इज़ इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आएगा तो यह आ गया y -9, यहाँ पे जो भी साइन होता है वो कॉमन आता है और दोनों में से 7 कॉमन, यह आ गया y -9 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y -9 ये कॉमन आएगा और यह आ गया y -7 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग-अलग ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे, y -9 इज़ इक्वल 0, y -7 इज़ इक्वल 0। यहाँ पे y का आंसर 9 आ गया और यहाँ पे y का आंसर 7 आ गया, क्योंकि ये दोनों माइनस की वैल्यू है, राइट साइड पर आएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। अब हमने लेट किया था कि एक्स स्क्वायर जो है वो y के इक्वल है, तो हम दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल एक्स स्क्वायर, तो यह आएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल 9 एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 7। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 9 का स्क्वायर रूट, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास होता है +-3। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 7 का स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा +-7 अंडर रूट। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गए +-3 और +-7 अंडर रूट। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 4x पावर 4 -16 एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो ये भी रिड्यूसेबल फॉर्म में चेंज करके तो ये सॉल्व होगा। तो इस तरह इसमें भी हम x की पावर 4 को लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर -16 एक्स स्क्वायर प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखें एक्स स्क्वायर है उसको हम लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर को y के इक्वल, तो इस तरह जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है वहाँ पे y आ जाएगा और ऊपर इसके स्क्वायर -16 y प्लस 15 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है स्टैंडर्ड, जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो हम 15 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा +60 वाई स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस करें तो 16 आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 आए। तो इस तरह 10y और 6y, अब देखिए 10 और 6 16 आ जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए तो माइनस दोनों के साथ साइन लग जाएगा, तो जब ऐड करेंगे तो -16y आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10 × 6 60 वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4y स्क्वायर -10y -6y
प्लस 15 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से हमारे पास कॉमन आएगा 2y, तो यहाँ पे y रह जाएगा, यहाँ पे 5 2 10 और y यहाँ से कॉमन है। यहाँ पे जो भी साइन होता है वो हमारे पास कॉमन आता है। यहाँ पे देखिए 2y कॉमन लिया था तो यहाँ पे 2y आना है, और 5 2 10 यहाँ से माइनस कॉमन और 3 कॉमन, 3 2 6 2y और 5 3 15 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इन दोनों में से 2y माइनस 5 कॉमन और 2y माइनस 3 यहाँ पे रह गया इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग 0 को इक्वल पुट करेंगे। 2y माइनस 5 इज़ इक्वल 0, 2y माइनस 3 इज़ इक्वल 0, 2y इक्वल 5, y इक्वल 5 ओवर 2, 2y इज़ इक्वल 3 और y इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2। अब हमारे पास इक्वेशन x की है, हमने इसको लेट किया था x के इज़ इक्वल टू y। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्र। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम एक्स स्क्र लिख देंगे, एक्स स्क्र इज़ इक्वल टू 5 ओवर 2। यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स स्क्र इज़ इक्वल टू 3 ओवर 2। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक्स स्क्र का स्क्वायर रूट और 5 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। तो इस तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, x आ गया, इधर आ गया प्लस माइनस 5 ओवर 2 और स्क्वायर रूट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यहाँ पे 3 ओवर 2 का स्क्वायर रूट, तो x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 3 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन सेट में लिखने से पहले यहाँ पे देखें कि जो आंसर है ना हमारे पास, उसमें जो नीचे वाला स्क्वायर रूट है ना उसको उसने रैशनलाइज किया है, मतलब नीचे से स्क्वायर रूट ख़त्म किया है। तो ये ख़त्म उसी तरह होगा कि हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 10। यहाँ पे 10 का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया। अब नीचे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 4 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। या ये देख लें कि 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह ये जो 2 है नीचे, इसमें भी हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 6 आ जाएगा, उसका स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, यहाँ पे प्लस माइनस साथ ही चलेगा। और नीचे 2 मल्टीप्लाई 2 4 है, 4 का स्क्वायर रूट या 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस माइनस। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये यहाँ पे आ जाएगी करली ब्रैकेट और सॉल्यूशन सेट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। जहाँ पे वेरिएबल पावर में आ जाए तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। इस इक्वेशन को हम एक दफ़ा लिख लेते हैं फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास है 3 पावर 2x 12 और 3 पावर x प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने यहाँ पे लेट करना है तो इसलिए 3 पावर 2x को ना हम लिखेंगे 3 पावर x और इसका स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई होके दोबारा 3 पावर 2x आ जाएगा, माइनस 12 और 3 पावर x प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0। अब सेम 3 पावर x है तो उसको हम लेट कर लेंगे कि 3 पावर x जो है वो y की इक्वल है। तो जहाँ पे 3 पावर x आ रहा है वहाँ पे हम y पुट कर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है स्टैंडर्ड, जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 27 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस 27 वाई स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं,
कि जिसको हम ऐड करें या माइनस करें तो 12 आए और मल्टीप्लाई में प्लस 27 आए। तो आप देखिए 9 3 होता है 27 और 9 3 12 भी होता है। अब हमें चाहिए -12, तो इसलिए 9 के साथ भी माइनस, 3 के साथ भी माइनस और y की इक्वेशन है तो दोनों के साथ y लगेगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो -12y, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 3 27 y स्क्वायर, तो यह आएगा y स्क्वायर -9y -3y प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से y कॉमन, y -9 -3 कॉमन, y -9 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से y -9 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y -3 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग 0 को इक्वल पुट करेंगे, y -9 इक्वल 0, y -3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल 9 और y इज़ इक्वल टू 3। अब ये जो हमारे आंसर आ गए हैं इनको हम पुट करेंगे, ये जो 3 पावर x है लेट किया था, अब y की इक्वल पुट करके तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल 3 पावर x। तो ये हमारे पास आंसर है। इसको नेक्स्ट एक दफ़ा लिख लेते हैं। एक है y इज़ इक्वल टू 9 और एक है y इज़ इक्वल टू 3। तो y की जगह पे आ जाएगा 3 पावर x, इधर भी आएगा 3 पावर x और इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 पावर x 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह आएगा 3 स्क्वायर। अब ये 3 पावर x है, ये 3 पावर 2 है, तो देखिए बेस सेम है, इक्वल है, तो उनकी पावरें भी इक्वल होंगी। तो ये x इज़ इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ पे 3 पावर x है और इस 3 की पावर कोई नहीं है तो मतलब 1 होगी, तो इस तरह बेस कैंसिल हो गए तो x इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास x के आंसर आ गए। इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देते हैं, 1 और 2, ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर -3x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी होती है कि जहाँ पे 1 ओवर x को चेंज करें तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसमें हम इस वैल्यू को लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू y, क्योंकि हम इसको चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखिए यहाँ पे तो y आ जाएगा, यहाँ पे भी हमने y की फॉर्म में जाना है, तो हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे, x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर y स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। ये आ जाएगा x स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ गया, 1 स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये प्लस 2 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज़ इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। तो हमने इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इसमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे ये पुट करेंगे y स्क्वायर माइनस 2 और इसकी जगह पे y पुट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 3, इसकी जगह पे x प्लस 1 ओवर x की जगह पे y आ जाएगा माइनस 2 और इज़ इक्वल टू 0। इस तरह y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो -4 को y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4y स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो -3 आए और मल्टीप्लाई करें तो -4y स्क्वायर आए। तो 4 1 और 4 होता है, 4 के साथ भी y आएगा क्योंकि y की क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, और 1 के साथ भी y आ जाएगा। अब हमें चाहिए प्लस माइनस में -3, तो 4 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस आ जाएगा।
अब इसको प्लस माइनस करें तो -3y और मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -4y² आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके पेयर लिखेंगे तो ये आ जाएगा y² -4y प्लस y -4 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन, ये आ जाएगा y -4, 1 कॉमन y -4 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y -4 कॉमन और ये आ जाएगा y +1 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग 0 को इक्वल पुट करते हैं, y -4 इज़ इक्वल 0 और y +1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह y इज़ इक्वल टू 4 और ये आ गया y इज़ इक्वल टू -1। अब ये हमने लेट किया हुआ था x + 1/x को y की इक्वल। तो इस तरह उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, y की फॉर्म में जो आई थी उसके दो आंसर आ गए। अब उस जो y को हमने लेट किया तो वो यहाँ पे पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो हम पहले 4 को लेकर उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू x + 1/x। तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1/x इज़ इक्वल टू 4। इसका एलसीएम आ जाएगा x। तो ये वाला इसका बटा नहीं है तो इस x ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है, x²। x को x पे डिवाइड करेंगे तो 1 1 × 1 1 इज़ इक्वल टू 4। सो x² + 1, x डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x आ जाएगा। अब +4x लेफ़्ट पे आके -4x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और इस पे लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो x² -4x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे एक लाइन लगा लेते हैं और दूसरी इक्वेशन को फिर हम सॉल्व कर लें, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा इस पेज के ऊपर। तो x² -4x + 1 इज़ इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है हमारे पास -b + b² -4ac√/2a। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो -4 क्योंकि b की वैल्यू -4 है, प्लस -4² -4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, √/2 × 1 आ जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू माइनस प्लस हो गया, प्लस -4² 16, 4 × 1 4 √/2। तो इस तरह x इज़ इक्वल टू 4 ± 16 - 4, ये हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 √/2। अब x इज़ इक्वल टू 4 ± 12 का अंडर रूट लेंगे ना तो वो हमारे पास आएगा 2 3 इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। या 12 की अगर फैक्टराइजेशन करें हम यहाँ पे तो ये आता है 2 6 12, 2 3 6 3 1 3। तो 2 का स्क्वायर है ना तो वो स्क्वायर रूट के नीचे होगा तो वो 2 बाहर आ जाएगा, 3 1 नहीं है तो 3 अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट में /2। तो ऊपर 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 रह जाएगा, प्लस माइनस 3 √/2। तो इस तरह ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया। तो x का आंसर आ गया हमारे पास 2 ± 3 √। तो हमने पहले इस रूट को लिया है y इज़ इक्वल 4 को, उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब एक आंसर ये वाला था y इज़ इक्वल टू -1, इसको भी पुट करेंगे y की इक्वल और सॉल्व करेंगे। अब दूसरे रूट को हम पुट करेंगे, पुट यहाँ पे भी लिखेंगे y इज़ इक्वल टू x + 1/x। तो हमारे पास दूसरा आंसर है -1y का। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², यहाँ पे x कैंसिल हो गया, 1 1 × 1 1 आएगा और इज़ इक्वल टू -1। अब x डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा
माइनस एक्स। अब माइनस एक्स लेफ़्ट साइड पे आएगा तो प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस पे भी हम फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू भी 1 है क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट 1 है, और इस तरह सी की वैल्यू भी 1 है। तो हमारे पास फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो इस तरह x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, और स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 1 आ जाएगा क्योंकि a की वैल्यू 1 है। तो इस तरह x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 4 मल्टीप्लाई फिर 1 आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ओवर 2। सो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 4 माइनस 1 3 माइनस स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इस तरह ये हमारे पास जो दूसरा रूट था y का उसको लेकर हमने उसको सॉल्व किया है, तो ये आंसर आ गया। फर्स्ट हमारे पास ये आंसर आया था, ये वाला 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, और सेकंड ये वाला आंसर है। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट, और सेकंड आंसर ये वाला है -1 प्लस माइनस 3 अंडर रूट ओवर 2, और इसको हम ऐसे करली ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पार्ट 5 वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 4। तो ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लेट करेंगे कि x प्लस 1 ओवर x ये y की इक्वल है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे y पुट कर देना है, तो यहाँ पे भी y की फॉर्म में जाना है, तो इसलिए दोनों साइड पे स्केयर लेंगे x प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर और इज़ इक्वल टू वाई स्केयर। इसका स्केयर ओपन कर देंगे लेफ़्ट पे, ये आ जाएगा a स्केयर प्लस 2ab और प्लस b स्केयर इज़ इक्वल टू वाई स्केयर। तो x और x जो है यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 ओवर एक्स स्क्वायर और इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर राइट पे आके -2 हो जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करनी है, और x प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे y आ जाएगा और इसकी जगह पे वाई स्क्वायर -2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेंगे फ्राम इक्वेशन नंबर 1, फ्राम इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा वाई स्क्वायर -2 और प्लस वाई, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे y आ गया और इज़ इक्वल टू 4। तो इस तरह वाई स्क्वायर प्लस वाई -2 प्लस 4 लेफ़्ट पे आके -4 हो गया और इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह वाई स्क्वायर प्लस वाई -6 इज़ इक्वल टू 0। तो -6 को हम वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा -6 वाई स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो +1 आए और मल्टीप्लाई करें तो -6 आए। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 2 जो है वो 6 होता है, 3 के साथ प्लस और 2 के साथ माइनस, क्योंकि y की फॉर्म में इक्वेशन है तो दोनों के साथ y लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2s आर 6 प्लस मल्टीप्लाई माइनस आ जाएगा, और इसको अब ऐड करें तो ये हमारे पास प्लस y आ जाएगा। तो इस तरह वाई स्क्वायर प्लस 3y -2y -6 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन,
ये आ जाएगा y+3, यहाँ से -2 कॉमन, y+3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y+3 कॉमन और y-2 इज इक्वल टू 0। सो y+3 इज इक्वल 0, y-2 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह y का एक आंसर आ जाएगा -3 और एक y का आंसर आ जाएगा 2। अब ये जो हमारे पास y के आंसर आए हैं, इसको हम उसी तरह y की इक्वल, यानी जो इक्वेशन हमने लेट की थी उसको y की इक्वल पुट करके जो आंसर आए हैं फिर हम आगे उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम y इज़ इक्वल टू -3 को पुट करके यहाँ पे तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू x प्लस 1/x। तो इस तरह x प्लस 1/x इज़ इक्वल टू -3 आएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास x आ जाएगा, इसका बटा जो है वो 1 है, तो इसलिए एलसीएम इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये x² आ जाएगा। फिर x को जब x पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 1 1 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू -3। इस तरह x² प्लस 1, ये x डिवाइड हो रहा है, इधर राइट पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और -3x आ जाएगा। x² -3x लेफ़्ट पे आके प्लस हो जाएगा, +3x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होनी और इस पे हम फार्मूला लगाएंगे। x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो वो b की वैल्यू और c की वैल्यू 1 आ गई। अब फार्मूला लगाएंगे x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac √2a। x इज़ इक्वल टू b की वैल्यू 3 है, तो -3 प्लस माइनस 3² -4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 1 है और √2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस 3² 9, 4 × 1 4, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 √2। तो इस तरह x इज़ इक्वल टू -3 प्लस माइनस 9 - 4 5 √2। तो इस तरह हमने y के इक्वल जो वैल्यू थी उसको -3 की इक्वल पुट किया और ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो दूसरा आंसर है y इज़ इक्वल टू 2, उसको यहाँ पे पुट करके तो सॉल्व करते हैं। इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर लिख के तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें y इज़ इक्वल टू 2 है, तो हम पुट करेंगे पुट y इज़ इक्वल x प्लस 1/x। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 1/x और इज़ इक्वल टू 2। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास x आ जाएगा, इसका बटा 1 है, तो इस एलसीएम ने इसके साथ जब आके मल्टीप्लाई होना है तो x² x के डिवाइड होगा 1 आएगा, 1 × 1 1 और इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पे x डिवाइड हो रहा है, इधर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x। अब 2x इधर लेफ़्ट पे आएगा तो -2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बन जाएंगे क्योंकि 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास प्लस x² आ जाएगा। अब हमें एडिशन में -2 चाहिए और मल्टीप्लाई में +1x² चाहिए, तो इसके पेयर आएंगे -x इसको ऐड करेंगे तो -2x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस x² आ जाएगा। तो इस तरह x² -x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन, ये आ जाएगा x -1। यहाँ पे जो भी साइन है वो कॉमन और दोनों में से 1 कॉमन, x -1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब x -1 दोनों में से कॉमन, x -1 इज़ इक्वल टू 0। अब x -1 जो है उसका स्केयर आ जाएगा क्योंकि 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है और स्केयर
इज़ इक्वल टू 0। अब x माइनस 1 स्केयर, इसके ऊपर आ जाएगा स्केयर रूट और 0 का स्केयर रूट। तो इसका स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गया, x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास एक आंसर ये वाला है और पहले हम आंसर ये निकाल चुके हैं। अब इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये आ जाएगा 1 और -3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2। तो इसको हम ऐसे करली ब्रैकेट में लिख देंगे और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया 1 और -3 प्लस माइनस 5 अंडर रूट ओवर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये ओ टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमने इन कांस्टेंट को प्लस करके देखना है, जिस तरह x प्लस 9 x माइनस 3 x माइनस 7 x प्लस 5 इज इक्वल टू 385 है ना। तो इसमें देखें कि अगर हम प्लस 9 माइनस 7 करें तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह -3 ये जो कांस्टेंट है और इसके साथ प्लस 5 लिखें तो ये भी हमारे पास प्लस 2 आ जाएगा। तो x प्लस 9 ने मल्टीप्लाई होना है x माइनस 7 के साथ और x माइनस 3 ने x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई होना है और इज़ इक्वल टू 385। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा -7x, फिर 9x से मल्टीप्लाई होगा 9x और 9 7 63 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 और इज़ इक्वल टू 385। अब ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9x प्लस 2x माइनस 63 और x स्क्वायर 5 माइनस 3 ये 2x आ जाएगा माइनस 15 इज़ इक्वल टू 385। अब हमने इनको ऐसे प्लस क्यों किया था कांस्टेंट को वो इसलिए प्लस किया था क्योंकि यहाँ पे ये देखिए हमारे पास सेम आ रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक x स्क्वायर प्लस 2x। तो इसको हमने लेट करना है, x स्क्वायर प्लस 2x ये y के इक्वल हमने इसको लेट करना है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, ये आ जाएगा y माइनस 63, ये आ जाएगा y माइनस 15 इज़ इक्वल टू 385। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y स्क्वायर, फिर माइनस 15y माइनस 63y माइनस माइनस प्लस और 63 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 63 मल्टीप्लाई 15 और इक्वल टू आ गया 945 प्लस 945 और ये प्लस 385 है, ये भी इधर लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा। अब y स्क्वायर 15 और 63 5 और 3 8 6 और 1 7 तो ये हमारे पास माइनस 78y आ जाएगा और 945 माइनस 385 तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 560 क्योंकि 945 बड़ी वैल्यू है तो प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड बन गई है तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, कोशिश करनी फैक्टराइज करने की, क्योंकि अगर फार्मूला लगाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है वो पहले लेंथी और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। अब हमें प्लस माइनस में यहाँ पे -78 चाहिए और मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए। अब देखिए 70 और 8 दोनों के साथ y लग जाएगा, अब इसको ऐड करेंगे तो -78y आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई 70 तो यह आ जाएगा 560y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 70y माइनस 8y प्लस 560 और इज़ इक्वल टू 0।
अब फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन, ये आ जाएगा y माइनस 70, यहाँ से -8 कॉमन, तो ये भी आ जाएगा y माइनस 70 और इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y माइनस 70 कॉमन, ये आ जाएगा y माइनस 8 और इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y माइनस 70 इज़ इक्वल 0, y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह y इज़ इक्वल टू 70 आ जाएगा और y इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब ये हमारे पास y के 2 आंसर आ गए, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू वाई, यहाँ पे पुट करके हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले y इज़ इक्वल टू 70 को ले लेंगे, तो पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो हमने लेट किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 70, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 70 लेफ़्ट पे आके माइनस हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो नहीं होनी, इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 2 और c इज़ इक्वल टू -70। तो फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू 2 है तो -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -70 अंडर रूट ओवर 2 इंटू 1। तो -2 प्लस -2 स्क्वायर 4, -70 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 0 0 7 4 28 और अंडर रूट ओवर 2। अब इसको प्लस कर देंगे, -2 प्लस माइनस, तो यह आ जाएगा 284 अंडर रूट ओवर 2। अब 284 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 284 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 271 अंडर रूट। तो x इज़ इक्वल टू -2 प्लस माइनस 271 का अंडर रूट ओवर 2, ऊपर से 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे -1 प्लस माइनस 71 अंडर रूट ओवर 2। तो ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो x इज़ इक्वल टू -1 प्लस माइनस 71 अंडर रूट। तो हमने पहले y इज़ इक्वल टू 70 को लेकर ये सॉल्व कर दिया है, एक आंसर आ गया है। अब जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है y इज़ इक्वल टू 8, उसको अब नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। अब y इज़ इक्वल टू 8, इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास y जो था वो इक्वल था, यहाँ पे पुट कर लेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 8। तो इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इधर आके -8 और इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, देखें -8 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास -8x स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस माइनस करें तो +2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए। अब देखिए 4 × 2 8 होता है, x की इक्वेशन है तो दोनों के साथ x लग जाएगा। अब हमें +2 चाहिए तो इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और स्मॉल वैल्यू के साथ माइनस। अब इसको जब प्लस माइनस करेंगे तो देखिए +2x आ जाएगा और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस 4 to 8 और x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पेयर इसके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 और इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में से x कॉमन, ये आ गया x प्लस 4, फिर -2 कॉमन तो ये भी x प्लस 4 आ गया और इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 4 कॉमन और यहाँ पे x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस 4 इज़ इक्वल 0,
एक्स माइनस टू इज़ इक्वल 0, तो यहाँ पे एक्स का आंसर आ गया -4 और एक आंसर आ गया है एक्स इज़ इक्वल टू 2। तो इस तरह ये हमारे पास 2 आंसर हैं और एक आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, वो 2 ही आंसर हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इसको हम सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो ये -4 एक आंसर है, एक 2 है और एक ये वाला है -1 प्लस माइनस 71 अंडर रूट। तो ये आ जाएगा ऐसे करली ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 6 जिसका ये आंसर आ गया। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है x-1, x-2, x+5, x-8 और इज़ इक्वल टू -360। तो ये भी पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें भी हमने कांस्टेंट को ऐड करके देखना है कि कौन सी सेम बन रहे हैं। जिस तरह देखिए फर्स्ट 2 ही अगर हम ऐड करें -1 -2 तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। फिर 5 - 8 करें तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। तो फर्स्ट 2 को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है, x-1 x-2 को, और x+5 को x-8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और इज़ इक्वल टू -360। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x², फिर x ने -2 से मल्टीप्लाई होना है तो -2x, फिर -1x से मल्टीप्लाई होगा -x, -1 मल्टीप्लाई -2 तो ये +2 आ जाएगा। नेक्स्ट x के साथ मल्टीप्लाई हो गया x², फिर x -8 से मल्टीप्लाई होगा -8x, फिर 5 ने x के साथ मल्टीप्लाई होना है तो +5x, फिर +5 मल्टीप्लाई -8 -40 इज़ इक्वल टू -360। अब x² -2x -x -3x +2 और x² -8 +5 ये भी -3x -40 इज़ इक्वल टू -360। अब देखिए ये सेम आ रहा है x² -3x, तो इसको हम लेट कर लेंगे, लेट x² -3x ये y के इक्वल है। तो जहाँ पे x² -3x y पुट कर देंगे, ये आ गया y +2 और यहाँ पे y -40 इज़ इक्वल टू -360, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। y से मल्टीप्लाई होगा y², y -40 से मल्टीप्लाई होगा -40y, फिर 2 जो है y से मल्टीप्लाई होगा 2y +2 मल्टीप्लाई -40 तो ये -80 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू -360। अब इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो y² -40 +2 ये आ जाएगा -38y, क्योंकि 40 में से 2 माइनस हो जाएंगे, बड़ी जो वैल्यू है उसका साइन आएगा, और -80 -360 लेफ़्ट पे आके प्लस हो गया और इज़ इक्वल टू 0। तो y² -38y 360 -80 तो यह आ जाएगा +280 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और हमने इसकी फैक्टराइजेशन अब करनी है। तो देखिए 280 को y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा +280y²। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको प्लस करें तो 38 आए और मल्टीप्लाई करें तो +280 आए। तो इसमें देखें 28 और 10 ये हमारे पास 38 होता है, क्योंकि y की इक्वेशन है तो दोनों के साथ y लग जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए तो दोनों के साथ अगर माइनस लगा दें तो हमारे पास -38y आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 28 मल्टीप्लाई 10 280 आ जाएगा y²। तो यहाँ पे हम इसके पेयर लिखेंगे y² -28y और -10y +280 इज़ इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म में से y कॉमन आ जाएगा, y -28, यहाँ पे जो भी साइन होता है वो कॉमन आता है, और दोनों में से 10 कॉमन, y -28 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y -28 कॉमन, यहाँ पे रह जाएगा y -10 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलहदा अलहदा 0 के इक्वल पुट करेंगे।
y माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 28 और यह आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 10। तो इस तरह ये हमारे पास y के दो फैक्टर आ गए। अब जो हमने लेट किया था वो पुट करके तो आंसर निकालेंगे। तो पहले हम y इज़ इक्वल टू 28 के लिए पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज़ इक्वल टू 28। तो प्लस 28 लेफ़्ट पे आके माइनस 28 हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। तो माइनस 28 एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस 28 एक्स स्क्वायर। अब हम दो पेयर लेने, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। हमने दो पेयर लेने हैं, जिसको प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 28 एक्स स्क्वायर आए। तो आप देखें 7 4 28 होता है, एक्स की इक्वेशन है तो दोनों के साथ एक्स लग जाएगा और हमें प्लस माइनस में माइनस 3 चाहिए तो 7 के साथ माइनस और 4 के साथ प्लस आएगा। अब इसको ऐड करें तो देखिए 7 में से 4 गए तो 3 आ जाएगा, साथ एक्स 7 बड़ी वैल्यू है तो माइनस आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 7 4 28 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके पेयर आ गए माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन, x माइनस 7 फिर 4 कॉमन, x माइनस 7 इज़ इक्वल 0, x माइनस 7 कॉमन, x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलहदा अलहदा 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 7 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू माइनस 4। अभी हमने पहले एक फैक्टर को लेकर सॉल्व किया है 28 को, अब हम y इज़ इक्वल टू 10 के लिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू 10। सो पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो जहाँ पे y है वहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 लेफ़्ट पे आके माइनस 10 और इज़ इक्वल टू 0। अब माइनस 10 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा माइनस 10 एक्स स्क्वायर। अब हमें टू पेयर चाहिए कि जिसको प्लस माइनस करें तो माइनस 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 आए। तो ये पेयर आ जाएंगे हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2 10 होता है ना। अब क्योंकि x की इक्वेशन है तो दोनों के साथ x लग जाएगा। अब हमें चाहिए माइनस 3 तो इसलिए 5 के साथ माइनस और 2 के साथ प्लस लगेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 10 प्लस माइनस करें तो माइनस 3x आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से x कॉमन, x माइनस 5, 2 कॉमन, x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। तो x माइनस 5 कॉमन, यहाँ पे रह गया x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलहदा अलहदा 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x माइनस 5 इक्वल 0, x प्लस 2 इज़ इक्वल 0, x इज़ इक्वल टू 5 और x इज़ इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे पास टू आंसर ये वाले हैं, x इक्वल टू 7, x इक्वल टू माइनस 4 और टू आंसर ये वाले हैं, x इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, एक माइनस 2 है, एक ये वाला माइनस 4, फिर हमारे पास 5 आ गया और ये फिर 7। इसको हम ऐसे करली ब्रैकेट में लिख देंगे और ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट है और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट को पहले समझना है फिर इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है अहमद टेक्स 2 हावर्स टू पेंट 50 ग्लासेस, यानी अहमद जो है वो 50 ग्लासेस को पेंट करने के लिए 2 घंटे लेता है। तो यहाँ पे एक तो काम हो गया और एक हमारे पास टाइम है। तो हम यहाँ पे रेट लिखेंगे, यानी अहमद
रेट पर हावर, तो उसमें टाइम वर्क डन ओवर टाइम आ जाएगा। यहाँ पीछे भी क्वेश्चन करके आए हैं 5.5 में। फ़ायज़ा टेक 2 हावर्स टू पेंट 45 ग्लासेस, यानी फ़ायज़ा जो है वो 45 ग्लासेस जो पेंट करती है 2 हावर्स में। वर्किंग टुगेदर हो लॉन्ग शुड इट टेक देम टू पेंट 150 ग्लासेस, वो कह रहे हैं कि अगर वो दोनों इकट्ठे काम करें तो 150 ग्लासेस को धोने में यानी उसको पेंट करने में कितना टाइम लेंगे। तो हम जो है अहमद और जो फ़ायज़ा है उसका कंबाइंड रेट निकालेंगे, फिर जो कंबाइंड रेट निकलेगा उसको 150 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अहमद रेट पर हावर। तो वो देखिए अहमद जो है वो 50 क्लासेस है ना, 2 आवर्स में करता है, तो हम लिख देंगे 50/2। तो ये डिवाइड होके हमारे पास 50 आ जाएगा, यानी 50 ग्लासेस पर हावर्स। इसी तरह हमारे पास फ़ायज़ा है, फ़ायज़ा 45 ग्लासेस पेंट करती है 2 आवर्स में। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट में लिखेंगे फ़ायज़ा रेट पर हावर्स, तो वो है 45/2। तो इसको हम कैलकुलेटर में अगर डिवाइड करें 45 को 2 पे, तो ये हमारे पास आएगा 22.5 ग्लासेस पर हावर। तो ये अहमद का रेट आ गया 50 ग्लासेस पर हावर, ये फ़ायज़ा का रेट आ गया 22.5 ग्लासेस पर हावर, यानी 1 घंटे में अहमद 50 करता है और 1 घंटे में फ़ायज़ा जो है वो 22.5 करती है। तो हम कंबाइन रेट निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंबाइंड रेट, तो वो दोनों का ऐड हो जाएगा, तो वो आ जाएगा 50। सॉरी यहाँ पे देखिए ये मैंने कैंसिल किया ना 212, और यहाँ पे 25/250 होता है, ठीक है। यहाँ पे 25 आना है आंसर, क्योंकि अहमद जो है वो 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 25 आ गया, 25 ग्लासेस पर हावर, और ये आ गया 22.5 ग्लासेस पर हावर। तो कंबाइंड रेट निकालेंगे तो ये आ गया 25, ये अहमद का 25 है और फ़ायज़ा का 22.5 है। इसको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 में, तो वैसे ही आ जाएगा 5 + 2 7, 2 + 2 4, तो 47.5 ग्लासेस पर हावर आएंगे। यानी वो दोनों अगर कंबाइन उसका 1 हावर का रेट निकालें तो वह है 47.5। अब हमने निकालना है 150 ग्लासेस का, कि 150 ग्लासेस के लिए वो कितना टाइम लेते हैं। तो जो हमने कंबाइन रेट निकाला है उसको डिवाइड कर देंगे 150 पे, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे टाइम फॉर पेंट 150 ग्लासेस। तो इसको नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे इक्वल लिख के, तो ग्लासेस कितने हैं 150 हैं, तो ग्लासेस 150/47.5, यानी कि ये हमारे पास रेट है 47.5 वो ग्लासेस है। अब इसको हम कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, 150 डिवाइडेड बाय 47.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.157 है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेंगे और 5 को हम 6 कर देंगे क्योंकि आगे 7 है, तो ये आ जाएगा 3.16 ग्लासेस। सॉरी यहाँ पे टाइम हमने फाइंड करना था ना, 3.16 हावर्स लगेंगे उसको 150 ग्लासेस, उन दोनों को 150 ग्लासेस पेंट करने में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें हमने टाइम फाइंड करना था 150 ग्लासेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। वो कह रहा है कि ए टैप कैन फिल ए टैंक, यानी कि एक टैप जो है वो टैंक को भरता है इन 6 हावर के अंदर। अनदर टैप कैन एम्प्टी इट इन 9 हावर्स, यानी कि दूसरा जो टैप है वो इसको 9 हावर्स में खाली कर देता है।
इफ़ बोथ टैप्स आर ओपन, अगर दोनों टैप्स को ओपन किया जाए, यानी कि एक फिल कर रहा है और एक एम्प्टी कर रहा है, टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द एम्प्टी टैंक, यानी कि उसको जो खाली टैंक है उसको भरने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिलिंग रेट। तो रेट पता है आपको कि जो हमारे पास वर्क होता है, यानी एक ही टैंक है ना, तो हम लिखेंगे फिलिंग रेट 1/, उसके लिए टाइम कितना है 6 है, तो 1/6 टैंक पर हावर, 1/6। एम्प्टिंग रेट, एम्प्टी क्योंकि कर रहा है ना, तो हम साथ उसके माइनस लगाएंगे, यहाँ पे इसके साथ प्लस आएगा क्योंकि ये फिल कर रहा है, ये माइनस कर रहा है यानी कि निकाल रहा है इसको, और ये लेता है 9 हावर्स। उस एक ही टैंक है तो ये आ गया 1/9 और टैंक पर हावर। तो हमने क्या करना है कि इसका नेट रेट निकाल लेना है, तो वो हमारे पास आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट रेट, तो वो आ जाएगा जो फिलिंग रेट है माइनस एम्प्टिंग रेट यानी प्लस एम्प्टिंग रेट, तो ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1/9, क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस तो हम करते हैं लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो 1/6 माइनस 1/9 आ गया। अब 6 और 9 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 और 9 का एलसीएम लेते हैं, 3 पे ये कैंसिल होगा, 3 2 6, 3 3 9, फिर 3 पे 2 एज इट इज़, 3 1 3, फिर 2 पे 2 1 2 और 1 वैसे ही। तो इस तरह इसका एलसीएम आ जाएगा 3 × 3 9, 9 × 2 18। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिखेंगे 18। 6 को 18 पे डिवाइड करें तो 6 3 18, 3 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 2 18, 2 × 1 2, तो इस तरह 3 - 2 1 आ जाएगा ओवर 18। तो ये हमारे पास आ गया है नेट रेट, यानी कि एक टैंक है उसको 18 हावर्स लगेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगा टैंक पर हावर, यानी वन टैंक को 18 हावर लगेंगे उस एम्प्टी, अगर हम दोनों टैप को ओपन कर दें। सो यहाँ पे लिखेंगे सो इट वुड टैंक 18 हावर्स टू फिल द टैंक, यानी उसको 18 हावर्स लगेंगे उस टैंक को फिल करने में। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज का। वो कह रहा है माहम बाट ए सर्टन नंबर ऑफ ए टॉयज़, यानी माहम जो है वो कुछ खिलौने खरीदती है फॉर ₹300, यानी 300 में कुछ खिलौने खरीदती है। इफ़ ईच टॉय हैड ए कॉस्ट ₹5 लेस, यानी अगर अब यहाँ पे टॉयज़ का नहीं पता है कि कितने टॉयज़ हैं, तो वो हम लेट कर लेंगे आगे नंबर ऑफ टॉयज़ को। इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट ₹5 लेस, यानी कि हर एक टॉय जो है वो ₹5 कम कर दिया जाए। शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, यानी कि वो अगर हम इसको लेट कर लें पहले में कि एक्स नंबर ऑफ टॉयज़ हैं वो ₹300 में है, और अगर 2 मोर आ जाएं तो वो आ जाएगा x+2, ठीक है। तो हो मैनी डिड शी बाय, तो वो कितने खरीदेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ ए टॉयज़ बॉट x, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है ना कितने टॉयज़ हैं, तो वो हम x लेट कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस पर टॉय, यानी कि उसने जो पहले 300 में ख़रीदे हैं ना, कितने टॉय ख़रीदे हैं वो x हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ ओवर नंबर ऑफ ए टॉयज़, यानी 300 ओवर x आ जाएगा। और ये क्योंकि हम रेट लेते हैं ना, हमारे पास जो वैल्यू होती है ओवर जितनी हमारे पास वैल्यू है ओवर जितनी चीज़ है। फिर न्यू प्राइस पर टॉय, अब देखिए पहले हमारे रुपीज़ वो कहता है कि उतने ही, शी कुड हैव बॉट 2 मोर फॉर द सेम अमाउंट, यानी कि अमाउंट वही है 300, लेकिन पहले टॉय थे x, अब और 2 ले लिए यानी x+2 हो गया। तो न्यू प्राइस पर टॉय 300 ओवर x+2। क्योंकि हमने लेट किया है ना x नंबर ऑफ टॉय हैं, तो हमने एक का अगर निकालना है तो 300 ओवर टॉय आ जाएगा, वो एक का निकल आएगा। फिर 302 और हैं x+2, 300 ओवर x+2। अब वो कह रहा है कि इफ़ ईच टॉय हैड कॉस्ट ₹5 लेस, अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ना, इसकी 300 ओवर x,
ये ज़्यादा टॉय ये कम टॉय हैं। तो कम टॉय जो हैं वो ज़्यादा पैसे उसके लगेंगे रुपीज़, और जो ज़्यादा टॉय हैं वो हर एक टॉय की वैल्यू कम होगी। तो हम जो बड़ी वैल्यू है 300/x उसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, क्योंकि ये मैंने क्यों लिखी है बाद में, और इज़ इक्वल टू 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा होगा ना ₹5 लेस, तो इसको माइनस करके इज़ इक्वल टू 5 आएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी और x प्लस 2 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 2। फिर x प्लस टू से कैंसिल, x ने 300 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300x और इज़ इक्वल टू 5। अब ये वैल्यू एक है और ये वाली वैल्यू एक है, इसमें से हम 300 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे रह गया x प्लस 2, यहाँ से 300 बाहर चला गया है, यहाँ पे रह गया माइनस x ओवर x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x के साथ मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2x इज़ इक्वल टू 5। तो ये प्लस x और माइनस x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 300 इंटू 2 आएगा और ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज़ इक्वल टू 5। 302 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास 600 आ जाएगा और इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि 5 इसको डिवाइड कर देगा, तो हम क्या करते हैं कि इसके बटे में ले आते हैं 5 को नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट पेज पे। तो ये आ जाएगा 600 ओवर 5 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। 5 1 5, यहाँ पे 1 बच गया, 5 2 10 और 0, ये आ गया 120 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये हमारे पास 120 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 120 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है जिसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब माइनस 120 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 120 एक्स स्क्वायर। अब हमने 2 पेयर लेने हैं कि जिसको हम प्लस करें तो प्लस 2, प्लस माइनस करें तो प्लस 2x आए और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 120 आए। अब देखिए 12 मल्टीप्लाई 10 कितना होता है 120। अब हमें चाहिए प्लस, और क्योंकि x की इक्वेशन है तो दोनों के साथ x लग जाएगा। अब हमें प्लस 2 चाहिए और माइनस 20 मल्टीप्लाई में चाहिए, तो 12 के साथ प्लस लगा देंगे और 10 के साथ माइनस लगाएंगे। जब प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास प्लस 2x आ जाएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, 12 मल्टीप्लाई 10 120 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे इसके पेयर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज़ इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन आएगा तो ये आ गया x प्लस 12, यहाँ से माइनस 10 कॉमन तो ये भी आ गया x प्लस 12 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x प्लस 12 कॉमन, x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलहदा अलहदा हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू माइनस 12 आ गया, x इज़ इक्वल टू 10 आ गया। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमने कोई वैल्यू लेनी है ना उसके कितने रुपीज़ का हो, कितने टॉयज़ होंगे, सॉरी कितने टॉयज़ 300 जो रुपीज़ में उसने बांट किए हैं, तो ये टॉय माइनस में तो नहीं हो सकते, तो इसलिए ये इग्नोर हो गया। और x इज़ इक्वल टू 10 हमारे पास आंसर है, यानी कि टॉयज़ हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 नंबर्स ऑफ टॉयज़ महम बाट वो आ जाएगा 10 टॉयज़,
10 टॉयज़ जो हैं वो बाट करेगी 300 रुपीज़ में। तो ये था हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आज हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है और चैप्टर नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो जो चैनल पर न्यू है वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।